मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों को नमस्ते और प्रणाम। मैं आपकी दोस्त आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल हर घर का आंगन 27 पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यों हम लोग अपने पोषण ट्रैकर पर बेहतर काम करते हुए भी जब हम लोगों का हमारे ग्रुप द्वारा डेटा शेयर किया जाता है उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत कम दिखाता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसका मुख्य रीज़न क्या है, क्यों डेटा हम लोगों का कम दिखाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यों हम लोग पूरी तरह से काम करने के बावजूद डेली हम लोग सेंटर खोल रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, उन्हें गतिविधियां भी सिखा रहे हैं, उन्हें हम पढ़ा भी रहे हैं, खाना भी बनवा खिला रहे हैं। प्रत्येक काम करने के बावजूद भी पोषण ट्रैकर ऐप का जब हमारे ग्रुप द्वारा डाटा शेयर किया जाता है तो उसमें हम लोगों का परसेंटेज कम दिखाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके भी ग्रुप में शेयर किया जाता है तो उसमें आपके केंद्र का नाम लिखा रहता है और बगल में आपका परसेंटेज लिखा रहता है कि आपने कितने % इस महीने में काम किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किन किन मेन विषयों में परसेंटेज आता है। तो पहला तो मेन है हम लोग का दैनिक खोज। ठीक है, अगर आप लोग अपने दैनिक खोज में जा करके और सेंटर को खोले नहीं दिखाया, ओपन नहीं दिखाया, तो मान के चलिए कि आप लोग काम करते हुए भी अब्सेंट हैं। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप लोगों ने आज 27 तारीख को अपना आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया है, बच्चों को पढ़ाया है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया है, लेकिन अपने पोषण ट्रैकर ऐप से सेंटर ओपन नहीं दिखाया है तो आप अब्सेंट हैं। जी हाँ, आप अब्सेंट हैं। ठीक, उसके बाद से है कि अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स और HCM, यानी कि अगर आप लोगों ने आज अगर अपने बच्चों का अटेंडेंस नहीं बनाया, ठीक है, मान लीजिए सेंटर ओपन दिखा दिया और आप लोगों ने बच्चों का अटेंडेंस नहीं बनाया, जितने बच्चे उपस्थित थे अगर आप लोगों ने उनका अटेंडेंस नहीं बनाया, उनकी एक्टिविटी अगर डन नहीं की, तो मान के चलिए कि आप अब्सेंट हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि लाभार्थी एडिंग का। ठीक है, यानी कि नव पंजीकरण का। अगर आप लोगों ने अपने पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी कम ऐड किया है या ऐड कर लिया है, उन्हें वेरीफाई नहीं किया है, तो भी जो आप लोग का डेटा है वो कम आएगा, आपका परफॉर्मेंस कम दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जोर दे रही है वो है GMD। जी हाँ, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ठीक है, तो वो तो आप लोग को पता ही है कि वो हमें किस प्रकार से करना है। बस वही 3 डॉट पे क्लिक करना है और ग्रोथ मॉनिटरिंग को क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने दिसंबर माह का ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हर हाल में अपने दिसंबर माह का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरा काम किया है, रजिस्टर पे बच्चों का वज़न लिया है, रजिस्टर पे उसका वज़न चढ़ाया है, दर्शाया है, हाइट नापा है, उनके परिवारजनों को भी बुला करके समझाया है, परामर्श दिया है, मगर आप लोगों ने पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का हाइट और वज़न नहीं भरा है, तो आप काम करते हुए भी अब्सेंट हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को जो रजिस्टर में आप लोगों ने भर के अपने कॉपी में भर करके रखा है उसे आप लोगों को क्या करना है, अपने पोषण ट्रैकर ऐप में भी सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेना है। ठीक है, स्कूल पूर्व वाले बच्चे और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 0 से लेके 6 माह के बच्चे। ठीक है, वही करना है, बस 3 डॉट ग्रोथ मॉनिटरिंग। और उसके बाद से देखिए मैंने इस बच्चे का वज़न 27 दिसंबर को किया था, यानी कि आपको हर हाल में बच्चे का वज़न और हाइट भर देना है। मैं आप लोग को एक करके दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से करना है। बस यही जो है हम लोगों को चढ़ा देना है। अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे का वज़न 5 किलो 80 ग्राम है तो आप सिर्फ 5 और 8 लिखिए, लेकिन यदि आपके बच्चे का वज़न 5 किलो
800 ग्राम है तो 0 डालिएगा, तब जाके वो 800 ग्राम में काउंट होगा। अगर आप एक और 0 डालिएगा तो नहीं लेगा, देखिए। ठीक है, अगर 5 किलो 80 ग्राम बच्चे का वजन है तो केवल 5 और 8 डालिएगा, 5.8 डालिएगा। ठीक है, अगर बच्चे का वजन 5 kg और 800 ग्राम है तो आप एक और 0 बढ़ाइएगा। लेकिन मेरे यहाँ इस बच्चे का वजन 5 kg और 80 ग्राम है, तो मैंने इस प्रकार से भर के और इसे बस सुरक्षित कर दिया। देखिए, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि हम लोग जितना भी अपना काम कर रहे हैं, अगर उस काम को हम लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, अपने पोषण ट्रैकर ऐप में सबमिट नहीं किया, तो हम लोगों का डेटा महीने के लास्ट में शून्य दिखाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी सभी सेविका बहनें, अगर आप लोगों ने पंजी में संधारित करके रखा है तो उसे हर हाल में अपने पोषण ट्रैकर ऐप में चढ़ा लीजिए। और एक और जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस वजह से हम लोगों का डेटा कम दिखा रहा है। तो उसमें तो आप लोग को पता ही है कि होम भ्रमण, ठीक है, गृह भ्रमण। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा कि कोई ऐसा डेट तो नहीं है जो कि आज और कल में या इस महीने का डेट है और अभी हम लोगों ने उनका गृह भ्रमण नहीं किया है। तो दिसंबर माह के लास्ट वीक का जितना भी गृह भ्रमण है उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो वो मिस्ड में चला जाएगा। आप लोग देखिए, मेरे में भी 3 मिस्ड दिखा रहा है, क्योंकि उस समय मेरा तबीयत खराब था और मैंने होम भ्रमण का काम नहीं किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से मैंने देखिए 16 समाप्त किए हैं। आप लोग देखिए, तो आप लोग भी होम भ्रमण वाला जो कार्यक्रम बनाना है उसे भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो कुछ मुख्य वजह थे जिस वजह से हमारी सेविका बहनों का जब व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा शेयर किया जा रहा है डाटा, तो उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत कम दिखा रहा है, शून्य दिखा रहा है, जिस वजह से कि उनकी परियोजना का भी, उनके ब्लॉग का भी परफॉर्मेंस कम दिखाता है। अगर एक परियोजना में प्रत्येक सेविका बहनें इसी प्रकार से लापरवाही करती हैं तो जो उन लोगों का डेटा निकल के आता है तो वो इसी प्रकार से आता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो किस प्रकार से आता है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग भी इसी प्रकार से काम करिएगा और जो आप लोगों का परफॉर्मेंस है फिर इसी प्रकार से आएगा। देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें परसेंटेज देखिए, कुछ 17 है, कुछ 26 है, कुछ 31 है, इस प्रकार से आएगा। और कुछ इसमें 75 भी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हम 80-85 वाले में रहें। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।